गाइस अब नया यूनिट चालू कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बेसिकली क्या है, इधर ध्यान देंगे। कोई कुछ चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज मतलब आपको कोई एक फिगर है, आपने सॉलिड बनाया, आपको उसका अंदर का पार्ट नहीं दिखा, तो आप क्या किया, उसको काट दिए सेक्शन। वो सेक्शन को काट के आपने उस पर्टिकुलर जगह को देख लिया कि वहाँ क्या दिख रहा है, वो सेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया। लेकिन अब क्या है, मान लो जैसा प्लेन डिज़ाइन होता है, कार डिज़ाइन होता है, जिसमें आपको उस एक शीट बनाना पड़ता है और उस पर्टिकुलर शीट का एनालिसिस करना है कि इस पर्टिकुलर शीट में इस पर्टिकुलर जगह में क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ क्या स्ट्रेंथ है। तो वो शीट कब बनेगा, जब आप सॉलिड को ओपन करोगे। तो कोई भी सॉलिड को खोल देना वो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे मान लो आपका एक ये एग्जांपल लो, जैसे ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर दिख रहा है आप, ठीक। अब ये सिलेंडर सॉलिड बना हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको एक कोना जो इसका है वो कोना पकड़ के यहाँ इसको आपने ओपन कर दिया इससे, तो ये क्या हो गया उसका डेवलपमेंट। अब वो सिलेंडर जो था उसमें कहीं पे ऐसा सेक्शन कटा हुआ था, ठीक है, ऐसा कहीं सेक्शन प्लेन कटा हुआ था। तो आप जब खोलोगे तो सेक्शन प्लेन का कैसा कंटूर बनेगा वो आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। तो जैसा सॉलिड हो गया, मतलब सिलेंडर हो गया, अपन ने खोल दिया। प्रिज्म हो गया, खोल देंगे, ऐसी कोन को खोल देंगे, ऐसी पिरामिड को खोल देंगे। लेकिन क्यूब के केस में थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब मान लो, अब ये क्यूब को अगर आपको खोलना है तो ये एक सरफेस हुआ, ये खोल दिया, ऐसे पीछे वाला हुआ, इधर खोल दिया, ऐसे ये वाला सरफेस, ये वाला, इसको भी इधर खोल दिया, ये वाला सरफेस, इसको इधर खोल दिया। तो चार तो ऐसा खुल गया आपका, चार सरफेस खुल गया, इधर वाला, पीछे वाला, इधर वाला, इधर वाला, चार सरफेस खुल गया। लेकिन क्यूब में कितना रहता है, 6 सरफेस, एक ऊपर एक नीचे। तो ये ऊपर वाला इधर तरफ खुलेगा और नीचे वाला ऐसा नीचे तरफ खुलेगा। तो ये क्यूब में याद रखना, ये एक ऐसा चीज़ है कि 4 सरफेस हॉरिजॉन्टल खुलेगा और एक ऊपर खुलेगा, एक नीचे खुलेगा। क्लियर है? तो ये क्यूब में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, पिरामिड हो गया, सब में आपको सीधा खोलना है बस। केवल क्यूब में प्रॉब्लम है, एक ऊपर एक नीचे, याद रखना है। ठीक, अब आते हैं अपन क्वेश्चन डायरेक्ट। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ पार्ट पी ऑफ द क्यूब शोन इन फिगर। तो ये क्यूब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कई बार आपको, जैसा आप सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाते हो ना, वैसा क्वेश्चन लिखा रहेगा सेक्शन ऑफ सॉलिड का। यहाँ पे आपको तो डायग्राम दे दिया, लेकिन डायग्राम अगर इसका नहीं दिया रहता तो इस क्वेश्चन को जैसा अपन ने सेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ा था वैसा दिया रहता। कैसा दिया रहता, बोलता अ क्यूब ऑफ 30 mm साइड is resting on its base on the HP and an edge of the base is inclined at 30 degree to the VP। हो गया ये, तो ये क्यूब बन जाएगा आपका। इट इज कट बाई अ सेक्शन प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। इंक्लाइन टू HP मतलब ऊपर हो गया सेक्शन प्लेन, एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस एट ए पॉइंट 8 mm फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द एक्सिस। तो ये 8 mm है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। तो ये टॉप एंड है एक्सिस का, यहाँ से 8 mm अपने नीचे लिया और 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, तो सेक्शन प्लेन बन गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपको, सेंटेंस फॉर्म में लिख के या डायग्राम बना के दे देगा, दोनों में से कोई भी एक तरीके से। तो यहाँ तक का पोर्शन इतना आप सेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ चुके हो, आपको अब ये नया है। लेकिन ये बनाने के लिए ये फिगर आपको बाजू में होना है, इसके बिना ये मत बनाना। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में ये फिगर दिया रहे तो भी आपको बनाना है, या सेंटेंस फॉर्म में लिखा रहेगा जैसा सेक्शन ऑफ सॉलिड में लिखा रहता है तो भी बनाना है। क्लियर? उसके बाद ये बनाना है। तो पहले तो ये फिगर आप बना लोगे। अब ये बनने के बाद देखो डेवलपमेंट कैसे करना है, ध्यान देना। मैंने क्या बताया था, 4 सरफेस हॉरिजॉन्टल खुलेगा, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो साइड कितना है 30, तो 30 का 4 ब्लॉक आप बना लोगे। ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 4 ब्लॉक बन गया। और ये हाइट 30 है, क्यूब है तो ये हाइट 30 है। आप यहाँ से इसको जो सॉलिड आपने सॉलिड का जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वो स्ट्रक्चर को आप प्रोजेक्ट करोगे ऐसे, तो उसका हाइट आपको मिल जाएगा यहाँ। ये बन गया आपका 4 ब्लॉक। अब 4 ब्लॉक तो बन गया, आप नेमिंग कैसे करोगे, ABCD, लास्ट में A, क्योंकि क्या बताया था मैंने, ऐसा जुड़ा रहता है, बताया था ना, ऐसा जुड़ा रहता है। तो ये अगर जुड़ा है ऐसा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है ना। इसको अगर आप खोलोगे ऐसा करके, तो ये इस पॉइंट का आप ये खोल दिए तो शुरू वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट एक ही है ना, तो इसलिए डबल नेमिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट हमेशा एक रहेगा। तो ऊपर अपन ने ABCD लिखा था, तो यहाँ पे ABCD, लास्ट में A आ गया, और नीचे क्या लिखा है EFGH, तो EFGH और लास्ट में फिर E, ये हो गया। अब ऊपर और नीचे खुलेगा, कौन से सरफेस में खुलेगा ये ध्यान देने वाला बात है। तो जहाँ सेक्शन प्लेन कटेगा उस सरफेस में खुलेगा। तो नीचे देखो, नीचे वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस में कहीं सेक्शन प्लेन कटा है क्या, सेक्शन प्लेन नहीं कटा यहाँ कहीं भी। तो इसमें आप ये चारों में से कहीं भी ओपन कर सकते हो। तो मैं पहले वाले में ओपन कर दिया, 30 का बना ही हुआ है ये, नीचे और 30 का बना दिया, और EF लिखा हुआ था ये, तो इसको GH कर दिया साइक्लिक ऑर्डर में। अब ऊपर देखो सेक्शन प्लेन कटा है, कहाँ कटा है, BC में कटा है, दिख रहा है, थोड़ा क्लोज करो। सेक्शन प्लेन कहाँ कटा है, BC में कटा है कि नहीं, BC में। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको BC में ओपन करना है। तो BC कौन सा है, देखो ये वाला BC है, तो यहाँ आप ओपन करोगे। तो ये 30 बना ही हुआ था पहले से, इसको 30 हाइट लेके
यहाँ अपन ने ये स्क्वायर को बना दिया। तो ये आपका बन गया BC था, तो यहाँ पे आप साइक्लिक ऑर्डर में करोगे तो ये A, ये B, ये C, ये D, चलने दो। तो ये आ गया आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ आगे इसको कैसे बनाना है।